हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। ये क्लास 11th वाले बच्चों के लिए बुक्स है अकाउंटेंसी की। और मेरे पास इंस्टाग्राम के थ्रू काफ़ी सारी डिमांड आ रही थी कि सर चैप्टर नंबर 14 करवा दीजिए, ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स, जो कि आपका 32 पेजेस का है। तो ट्रायल बैलेंस के लिए आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन गाइज़ इसको इतना भी सिंपल मत समझना कि बहुत ज़्यादा सिंपल है। काफ़ी सारे यूट्यूबर इतने सिंपल तरीके से कराते हैं कि आपको लगता है कि रियल में कि चैप्टर सच में ही ये सिंपल है, लेकिन इसकी रियल लाइफ बहुत ही अलग होती है। तो बने रहना हमारे साथ वीडियोज़ में। इसके मैं काफ़ी सारे पार्ट्स बनाऊंगा, 2-3 पार्ट्स हमारे बन सकते हैं, 3 या 4 पार्ट्स भी बन सकते हैं। वो चारों पार्ट्स काफ़ी मतलब डिटेलिंग्स में होंगे यार, ये मतलब याद रखना मेरी हमेशा के लिए। अगर आप CA, CS या CMA का कोर्स कर रहे हो तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए भी है। अगर आप CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हो तो, या CS कंपनी सेक्रेटरी का कर रहे हो तो, या CMA कोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कर रहे हो तो, क्योंकि एडवांस लेवल के लिए पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को। तो चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हालांकि हमारे इंस्टाग्राम पर एक हमारे स्टूडेंट कह लीजिए या हमारे चाहने वाले कह लीजिए, उन्होंने एक क्वेश्चन करा था कि सर ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन करवा दीजिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था बिल्कुल फुल फ्लेज, तो उनका क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। एक काम करेंगे, आज वाली वीडियो में ना मैं आपको थ्योरी नहीं कराऊंगा। ट्रायल बैलेंस की काफ़ी सारी थ्योरीज़ है। इन थ्योरी में भी मेरे को कम से कम नहीं तो 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। 2 पार्ट हमारे थ्योरी में लग जाएंगे, और थ्योरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है इस चैप्टर की। मैं एक काम करूँगा, डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मतलब थ्योरी क्या है, हम किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आपको नोट्स लिखवाना चाहता हूँ। आप सभी एक काम करिए फटाफट से, मैं कुछ बातें लिखवाऊँगा आपको, पॉइंट लिखवाऊँगा आपको, वो लिखने हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ये हमारा चैप्टर है ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स। हम लोग गलतियों को भी पता लगाते हैं इसमें, ठीक है। पार्ट नंबर 1 विनोद सिंगला सर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी सिंपल चैप्टर हमारा है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लोग सबसे पहले फटाफट से ना रूल्स लिख लीजिए कि रूल्स क्या, हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन रूल्स पर भी आने से पहले आपको पता होना चाहिए ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते क्यों हैं। हालांकि मैं आपको थ्योरी में कवर करूँगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग बनाते हैं जर्नल। हम लोग इसमें अपने सारे के सारे एंट्रीज़ को करते हैं, ठीक है। लो जी, जर्नल भी हो गया, हमारी एंट्रीज इसके अंदर हो गई, जर्नलाइजिंग हमारा हो चुका है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जर्नल की जितनी भी एंट्रीज होती हैं, हम लोग फिर करते हैं पोस्टिंग। पोस्टिंग किस में करते हैं हम लोग? लेजर में। लेजर में हम लोग पोस्टिंग करते हैं। जर्नल की जितनी भी एंट्री हैं, हम उनके बैलेंस को हम लोग लेजर में पोस्ट करते हैं। फिर लेजर में बहुत सारे अकाउंट्स बन जाते हैं, टी शेप में बहुत सारे अकाउंट्स बन जाते हैं। फिर उनके कुछ ना कुछ बैलेंस को या तो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा या कहीं पे आ सकता है मतलब। तो उनके बैलेंस को उठाकर हम लोग छोटी सी एक बनाते हैं स्टेटमेंट। छोटी सी क्या बनाते हैं हम लोग? एक स्टेटमेंट बनाते हैं जो कि आपका 5 कॉलम का होता है। ये इस तरीके से हमारी बनेगी स्टेटमेंट 1 2 3 4 5। ये आ गया हमारा ट्रायल बैलेंस। हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस क्यों? ये पता लगाने के लिए कि क्या हम लोगों ने जर्नल में, लेजर में जो भी अमाउंट पोस्ट करा है, क्या वो एटलीस्ट अर्थमेटिकली वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो ये पता लगाने के लिए हम लोग अपना ट्रायल बैलेंस को हम लोग बनाते हैं। तो बस ये छोटा सा कंसेप्ट है कि ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं। बस ये पता लगाने के लिए कि आपने जर्नल में और लेजर में जितना भी काम करा है वो सही करा है या नहीं करा है। हालांकि ये इस बात का प्रमाण नहीं होगा ट्रायल बैलेंस अगर आपका पूरा मैच कर भी जाता है कि आप लोगों ने जितने भी अकाउंट्स रखे हैं, चाहे जर्नल के हों चाहे लेजर के हों, कि आप लोगों ने 100% अर्थमेटिकली तरीके से आपने सही करे हैं या नहीं करे हैं, ये इस बात का प्रमाण नहीं होगा। मतलब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, जर्नल के बेस पे लेजर बनते हैं, लेजर के बेस पे ट्रायल बैलेंस बनते हैं। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच भी कर जाता है ना, तो ये नहीं बोल सकते हो कि आप लोगों ने जर्नल्स ठीक ही लिखे होंगे या पोस्टिंग आपने ठीक ही करी होगी। क्यों? हम लोग बताएंगे ऐसे काफ़ी सारे एरर्स होते हैं, काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं। अगर आप लोग गलती भी करते हो ना, गलती करने के बावजूद भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग ये कभी नहीं कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने सही बनाया है, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल फॉर द टाइमिंग आप लोगों को फिलहाल ही मैच करना है। वो एरर्स क्या है बातें बताऊँगा आपको कभी। चलो हम लोग सीखते हैं रूल्स क्या है, हम लोग किस तरीके से हम लोग इन ट्रायल बैलेंस को मैच करेंगे, किस तरीके से हमारे मतलब रूल्स है क्या। तो ये बात याद रखना, ट्रायल बैलेंस के हमारे 5 कॉलम होते हैं, ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है ना। आप इसका याद रखना, सीरियल नंबर, यहाँ पे हेड्स ऑफ अकाउंट्स आ जाएगा, लेजर फोलियो आ जाएगा, यहाँ पे आपका डेबिट अमाउंट आएगा, यहाँ पे आपका क्रेडिट अमाउंट आएगा। आपको सबसे पहले लिखना है ट्रायल बैलेंस एज एट। ट्रायल बैलेंस एज एट मतलब जो भी आपकी डेट होगी आप लोग वहाँ पर लिख देना, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग जो भी मतलब इसके अंदर करने वाले हैं, ट्रीटमेंट करने वाले हैं कि किस तरीके से अमाउंट हमारा जाएगा, बहुत सिंपल चैप्टर है। आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन से आपको कंसेप्ट लगाने हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन से आपको कंसेप्ट लगाने, बस इस बात को मेरे दिमाग में रखना। और जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है वो बोलता है आपको क्लियर का कंसेप्ट लगाना, CLEAR, आपको क्लियर का कंसेप्ट लगाना है। हालांकि क्लियर कंसेप्ट बहुत फेमस है, बहुत सारे यूट्यूबर्स इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो आपको क्लियर का कंसेप्ट लगाना है। क्लियर कंसेप्ट बोलता है आपका
इसको ना आइडेंटिफाई करो, आपकी जितनी भी टर्म्स आएंगी इनको ना आइडेंटिफाई करते चले जाओ कि वो हमारी एज पर क्लियर सेट हो रही है या नहीं। क्लियर का मतलब होता है सी से हमारी होती है कैपिटल, एल से होती है हमारी, सी से कैपिटल, एल से हमारी होती है लाइबिलिटीज़, ई से हमारा होता है एक्सपेंस, एक्सपेंस कह लो, वैसे लॉस भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है ना, एक्सपेंस इंक्लूड लॉस ही होता है। ए से हमारी आती है एसेट्स और आर से आती है हमारी रेवेन्यू। बस आपको ये बात दिमाग में रखनी है, चैप्टर बहुत सिंपल हो जाएगा, क्लियर। कैपिटल, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्लूड लॉसेस और एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। आपको ये हमारी ना मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, आपको इस तरीके से आपको इस चैप्टर को बहुत आसानी से आपको पास करना है, ठीक है ना। ये आपको दिमाग में रखना है, आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल क्या होती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, एक्सपेंस क्या है, लॉस क्या है, एसेट्स क्या है, रेवेन्यू क्या, आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आप हमारे 2 चैप्टर्स जो कि आप उनकी वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पर, ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर रखी है। या तो आप जाओ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, आप इसकी वीडियोस देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके। या पे काम करो, सबसे बेस्ट है ना, जर्नल एंट्रीज सीख लो। आप जब एंट्रीज करना सीखोगे ना तो आपका सबसे एक तो ये जो हार्ड चैप्टर है ना आपका ये क्लियर हो जाएगा, जो कि लाइफ में कभी भी आपको ग्रोथ में ना पीछे करने से मतलब लाइफ में आप कितना भी आगे जाना चाहते हो ना तो ये चैप्टर आपको आगे लेकर जाएगा, पीछे नहीं करेगा बिल्कुल भी आपकी ग्रोथ में, आपको पीछे नहीं रहने देगा ये वाला चैप्टर। ये चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा आना चाहिए। अगर ये चैप्टर आप पे नहीं आता ना तो आप 12th क्लास में कुछ भी नहीं कर पाओगे, याद रखना। और 11th क्लास का पूरा बेस यही है, जनरल एंट्रीज, और इसी के बेस पे मैं आज ये कराऊंगा। मैं ये नहीं बताऊंगा कि हमारी कैपिटल है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है, लॉस है, एसेट्स है, रेवेन्यू। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों ने दोनों वीडियोस देख ली होंगी। आप इन चैनल पे हमारे चैनल पर जाकर इनको सर्च कर लेना, बेसिक अकाउंटिंग टर्म बाय विनोद सिंगला सर या जनरल एंट्री बाय विनोद सिंगला सर, हमारी वीडियोज़ आ जाएंगी, उनको देख सकते हो आप। अब मैं आपको लिखाऊंगा कुछ ऐसे रूल्स जो कि आपको पता होने चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, आप उन रूल्स को लिख लीजिए। देखिए, जब भी आपको लगे आपके सामने कुछ ऐसी टर्म्स आ रही हैं जो आपकी एसेट्स में आ रही हैं, किस में आ रही हैं, वो एसेट्स में आ रही है, तो आपको आंख बंद करके उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देना है। क्या बात क्लियर होती है? यस सर। जब भी आपको लगे एसेट्स आ रही है तो आपको आंख बंद करके उसको डेबिट कर देना है। एसेट्स हमारी बहुत प्रकार की होती हैं, आप इस चैप्टर में जाना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हमारी जितनी भी लाइबिलिटीज़ होंगी आपको आंख बंद करके उनको क्रेडिट कर देना है। एसेट्स में बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे कि मान लीजिए कैश बैलेंस, बैंक का बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस, डेटर का बैलेंस, फर्नीचर का बैलेंस, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, ये हमारी सारी एसेट्स में आती हैं। लाइबिलिटीज़ में आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी दोनों आ जाएंगी, जैसे कि शॉर्ट टर्म में बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बिल्स पेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, लॉन्ग टर्म में आपके डिबेंचर्स हो गए हैं, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, बहुत कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ ऐसी टर्म्स जिसका मीनिंग आपको ना ऑन द स्पॉट पता होना चाहिए, ठीक है ना, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। जैसे कि बात करते हैं कैपिटल आपको जब भी दिखे सिर्फ कैपिटल वर्ड आपको आंख बंद करके क्रेडिट कर देना है। और जब भी आपको वर्ड देखने को मिले ड्राइंग, क्या बोला मैंने, ड्राइंग, आपको आंख बंद करके इसको डेबिट कर देना है। जब भी बात करते हैं हम लोग परचेज़ की, जब भी वर्ड देखने को मिलेगा परचेज़, आपको आंख बंद करके डेबिट कर देना है। जब भी आपको मिलेगा सेल, आपको आंख बंद करके क्रेडिट कर देना है। परचेज़ हमारा डेबिट है, लेकिन अगर बात करते हैं परचेज़ रिटर्न की, जब परचेज़ का हमारा डेबिट बैलेंस है तो परचेज़ रिटर्न का हमारा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। जब हमारा सेल्स का क्रेडिट बैलेंस है तो सेल्स रिटर्न का भी हमारा कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। आपको ये वाली बातें दिमाग में रखनी है। एसेट्स का हो गया, लाइबिलिटीज़ का हो गया। अब बात करते हैं हमारे जितने भी आपको एक्सपेंस या लॉस देखने को मिलेंगे, आप समझ जाना उन सभी का बैलेंस हमारा क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है। या जितने भी आपकी इनकम या जितने भी आपके प्रॉफिट्स होने वाले हैं या जितने भी आपके गेन्स होने वाले हैं, उन सब का आपको आंख बंद करके क्रेडिट बैलेंस रिकॉर्ड कर देना है। क्या बच्चों इतनी बात क्लियर होती है? मुझे बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ, इतनी बात क्लियर होती है? यस सर, क्लियर होती है। बस अब हमारे सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। नाम में आगे क्लियर मतलब कैपिटल, लाइबिलिटीज़, ये हमारा एक्सपेंस है, ये हमारी एसेट्स है, आर से हमारी रेवेन्यू है। एक काम करते हैं, बिना किसी तरीके ना एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों मैं बताऊँगा नहीं कि हमारी लाइबिलिटी होती है क्या होती है, मैं सीधा चलते हुए चलूँगा। और अगर आप लोग इसका नेचर लिख सकते हो तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। सर नेचर क्या होता है? नेचर मतलब कि बताना, नेचर मतलब होता है बताना। जैसे क्या होता है आपको बताऊँगा, 1 मिनट रुको, क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में हो, लेकिन आपको ये चैप्टर आना ज़रूरी है बहुत बारीकी से। चलो मैं क्वेश्चन नंबर ही काम करता हूँ, डी के गोयल का निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर बहुत सिंपल चैप्टर है, लेकिन आगे जो पार्ट बनने वाले हैं काफ़ी हार्ड होने वाले हैं। तो चलो ये काम करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर द्वारका प्रसाद
एंड सन्स एज एट 31 मार्च 2017 प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस इन प्रॉपर फॉर्म। प्रॉपर फॉर्म मतलब अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है ना। ये सारे आपको टर्म्स दे रखे हैं। काम करो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो। चलो जल्दी से आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर कैसे लें? ऐसे लेंगे ना, ऐसे। यस सर, ले लिया। तो चलो फिर आगे। ओहो, चलो आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ टर्म्स लिखते जाऊँगा, आप लोग फटाफट से बताते जाना। ये फॉर्मेट हमारा ट्रायल बैलेंस एज एट क्वेश्चन था हमारे 31 मार्च 2017 का। तो आपको लिखना है यहाँ पे 31 मार्च 2017 को ही लिख देना, ठीक है ना। बात करते हैं, सबसे पहले लिखा है यहाँ पर कैश इन हैंड। क्या लिखा है? कैश इन हैंड। मुझे बताओ कैश इन हैंड, कैश हमारी क्या होती है अपने आप में? कैश होती है सर हमारी एसेट्स। और एसेट्स का मैंने क्या लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले? जितनी भी आपकी एसेट्स होंगी आपको आंख बंद करके क्या करना है? डेबिट कर देना है। तो आपको डेबिट में आपको बैलेंस लिख देना सिंपल, 4500 हो गया। चैप्टर खत्म हो गया, यहीं पे खत्म हो गया यार, यहीं पे खत्म हो गया। चलो सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। और लायबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। इसलिए आपको क्रेडिट साइड में आपको बैलेंस लिख देना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी एसेट्स है, लायबिलिटी है, या कैपिटल है, या रेवेन्यू है, या एक्सपेंस है, या लॉस है। बस क्लियर का कंसेप्ट लगाना आपको, क्लियर का, ध्यान से क्लियर का कंसेप्ट लगाना, एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हो सके तो आप लोग इसका नेचर भी लिख सको ना, तो बहुत अच्छी बात मानी जाएगी अगर आप लोग नेचर लिख दोगे तो। नेचर मतलब होता है जैसे कि कैश इन हैंड, और मैंने आपको कंसेप्ट लिखवाया क्लियर का। आपको यहाँ पे लिखना नहीं है वैसे, फिर फिलहाल के लिए लिख के दिखा रहा हूँ, CLEAR, ठीक है ना। आपको नॉर्मल लिखना है, सी से मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, असेट्स, रिवेन्यू, ये हमारे नेचर होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कैश इन हैंड, कैश हमारा, आपने क्या बोला? कैश हमारा सर एसेट्स होता है, इसलिए आप लोगों ने डेबिट करा। तो यहाँ पे लिख दीजिए फटाफट से, ये हमारा एसेट्स होता है, पूरा लिख देना ASSETS, इसलिए आप लोगों ने डेबिट मान क्यों करा है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपने क्या लगाया? बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए क्या होती है? लायबिलिटी होती है, इसलिए आपने ये बोला कि सर मैंने क्रेडिट करा। तो ये हमारा नेचर। अगर आप लोग चाहो तो एक कॉलम क्रिएट कर लेना, हालांकि ये आपके पेपर का पार्ट नहीं है, आपको पेपर में ऐसे नहीं करना, लेकिन चाहो तो कर सकते हो। नॉलेज आपकी काफ़ी अपग्रेड हो जाएगी इसमें। थर्ड बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक हमारी एसेट्स होती है, और एसेट्स का हमारा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट होता है। और डेबिट हमारा ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 20,000 रुपये। कितना दे रखा है? 20,000 रुपये। बात करते हैं फोर्थ की, परचेजेस। परचेज मैंने बोला था ना अभी थोड़ी देर पहले, परचेजेस। परचेज जब भी आएगा आंख बंद करके क्या कर देना? आपको डेबिट कर देना है। ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं, परचेज को डेबिट कर देना है आपको 80,000। मुझे बताओ परचेज का नेचर क्या है? क्या वो कैपिटल है? वो तो अपने आप में कैपिटल है। क्या ये लायबिलिटी है? नहीं। क्या ये एसेट्स है? नहीं। क्या ये रेवेन्यू है? नहीं। ये हमारा क्या है? एक्सपेंस है। ये हमारा क्या है? एक्सपेंस। आपने कुछ खर्चा कर देना किसी चीज़ को पाने के लिए। फिफ्थ बात करते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, मुझे बताओ जब हमारा परचेज एक्सपेंस है, परचेज हमारा एक्सपेंस है, और पहली बात करते हैं परचेज हमारा डेबिट हुआ था, तो परचेज रिटर्न हमारा क्या होगा? क्रेडिट होगा। ये बात तो पक्की है कि हमारा जो आंसर का पार्ट है पहले वो सीख लेते हैं। परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट कर देना है, जो कि आपका आने वाला है 2,000 रुपये। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बात बताओ, परचेज रिटर्न का हमारा कौन सा नेचर होगा? ये हमारा क्लियर है, लायबिलिटी है, असेट्स है, या एक्सपेंस है, या ये रेवेन्यू? क्या हमारा नेचर क्या है परचेज रिटर्न का? तो जो हमारी परचेज रिटर्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो ये हमारी क्या है? रेवेन्यू है। कैपिटल है नहीं, लायबिलिटी है नहीं, एक्सपेंस है नहीं। एक्सपेंस तुम्हारा परचेज होता है, तो ये असेट्स भी नहीं है। ये हमारी क्या है? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमारा क्या हो गया? परचेज हमारा एक्सपेंस है, तो परचेज हमारा रिटर्न क्या हो गया? रेवेन्यू हो चुका है। परचेज रिटर्न हमारा क्या हो गया? रेवेन्यू हो गया, जो कि कितना अमाउंट है? 2,000 रुपये। तो मैं फटाफट से शॉर्ट में लिख देता हूँ आर। शॉर्ट में क्या लिख देता हूँ? आर। 6 पॉइंट की बात करते हैं सेल्स। सेल्स का हमारा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट, जो कि है 1,30,000 रुपये। सेल्स का हमारा कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सेल्स हमारी क्या है? इस क्लियर कंसेप्ट में हमारी सेल क्या है? सेल हमारी दोस्तों रेवेन्यू। क्या है हमारी सेल? रेवेन्यू है। बात करते हैं 7th की, सेल्स रिटर्न की। सेल्स रिटर्न की बात करते हैं। सेल्स रिटर्न, जब सेल्स का हमारा क्रेडिट बैलेंस है तो सेल्स रिटर्न का हमारा कौन सा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा, जो कि है 5,000 रुपये, जो कि है हमारा 5,000 रुपये। अच्छा सेल मेरी रेवेन्यू है, सेल मेरी रेवेन्यू हो तो सेल्स रिटर्न मेरा क्या होगा? बताओ सेल्स रिटर्न मेरा क्या होगा? सेल्स रिटर्न मेरा क्या होगा? एक्सपेंस होगा। ये हमारा क्या होगा? एक्सपेंस होगा। 8th की बात करते हैं। 8th कह रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग
एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस आ गया ना, एक्सपेंस, एक्सपेंस तो अपने आप में एक्सपेंस के कॉलम में जा रहा है, एक्सपेंस तो अपने आप भी एक्सपेंस के कॉलम में जा रहा है, तो ये हमारा किस में आएगा, एक्सपेंस के हेड में आएगा। और एक्सपेंस का हमारा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो आपको 1800 रुपये यहाँ पर लिख देने हैं। बात करते हैं नाइन्थ की। नाइन्थ कह रहा है डिस्काउंट अलाउड। आप लोग यहाँ देखते चलो, डिस्काउंट अलाउड। आपने किसी को डिस्काउंट दिया, आपने किसी को डिस्काउंट दिया है, तो डिस्काउंट दोगे तो क्या आपकी कैपिटल है, वो लाइबिलिटी है, या वो आपके एसेट्स है, या वो रिवेन्यू है? नहीं, वो तो आपका क्या है, एक्सपेंस है। वो तो क्या है आपका एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड। और ये हमारा लॉस है, लॉस को डेबिट बैलेंस करते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड आएगा हमारा 600 रुपये। ये हमारा कितना आएगा, 600 रुपये। बात करते हैं 10th की, डिस्काउंट रिसीव्ड। आपको डिस्काउंट कहीं से रिसीव्ड हुआ है। अच्छा, डिस्काउंट आपका आपने अलाउ करा था, आपका एक्सपेंस होगा, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी क्या होगी, बताओ। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी रिवेन्यू हो जाएगी। कितने रुपए, हमारे 1500 रुपये, जो कि हमारा हो जाएगा फ़ायदा। क्यों, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा फ़ायदा होता है, फ़ायदे का में से कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। 11th की बात करते हैं, मशीनरी। मशीनरी हमारी क्या होती है सर, ये हमारी होती है असेट्स। ये हमारी क्या होती है सर, असेट्स। और असेट्स से कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो आपको 24,000 रुपये डेबिट कर देने हैं। बात करते हैं 12th की, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग, सर ये भी हमारी असेट्स होती है, और असेट्स से कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो 50,000 रुपये। ये पता है बहुत सिंपल चैप्टर है इस फॉर्म में। आने वाले टाइम में काफ़ी सारी वीडियोज़ और बनाऊंगा, उसमें क्या है कि आपको दिक्कत हो जाएगी कि हम मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार हो क्या रहा है चैप्टर में। तो फिलहाल के लिए ये बहुत सिंपल चैप्टर बना देंगे आपको, ठीक है। आपको बस बने रहना हमारे साथ वीडियो से शुरू से लेकर लास्ट तक। बात करते हैं 13 की। 13 हमारा लिखा हुआ है इसमें, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। डेटर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, डेटर्स की बात करते हैं। डेटर्स लिखा है 18,400 रुपये। डेटर्स हमारी असेट्स होती है, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। डेटर्स है हमारी 18,400 रुपये की। चलो आगे चलते हैं 14 पे। ये बस ऐसे करते चले जाओ। क्रेडिटर्स, किसकी बात करते हैं, क्रेडिटर्स की बात करते हैं। और क्रेडिटर्स दे रखे हमारे 8500। क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिटर्स आपको 8500 यहाँ पर हमें दिखा देने हैं। उसके बाद बात करते हैं 15 की। 15 लिखा हुआ है हमारा क्रेडिटर्स के अलावा बिल्स रिसीवेबल्स। क्या लिखा है, बिल्स रिसीवेबल्स, मतलब बी आर। बी आर हमारी असेट्स होती है, असेट्स का हमारा डेबिट बैलेंस होता है। तो बी आर हमारा 2850, ठीक है ना दोस्तों। कहीं गलती हो जाए बता देना आप लोग। 16 की बात करते हैं, बिल्स पेबल की। किसकी बात करते हैं हम लोग, बिल्स पेबल के। सर कितने कराओगे, जितने हमारे क्वेश्चन में आएंगे। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बताओ बीपी हमारा बैलेंस होता है 1650, ठीक है ना। चलो 17 की बात करते हैं। 17 लिखा है कैपिटल। अच्छा ध्यान से, कैपिटल तो हमारी अपने आप में ही कैपिटल है, इसका नेचर ही क्या है, हमारा कैपिटल है। कैपिटल का नेचर ही हमारा क्या होता है, क्लियर का कंसेप्ट के हिसाब से कैपिटल ही होता है। और याद रखना कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो 60,000 रुपये आपको यहाँ पर लिख देने हैं। चलो बात करते हैं हम लोग 18 की। 18 लिखा हुआ है ड्राइंग। क्या मैंने आपको ड्राइंग के बारे में कुछ लिखवाया था नोट्स में? यस सर, क्यों नहीं लिखवाया था आपने? यहाँ पे लिखवाया था मैंने आप लोगों के लिए ड्राइंग। ड्राइंग का हमेशा आँख बंद करके डेबिट हमारा बैलेंस होता है। ड्राइंग का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। अच्छा एक बात बताओ, कैपिटल हमारी, चलो कैपिटल का तो हमारा अलग एक हेड है, मतलब कंसेप्ट में कैपिटल हमारी कैपिटल में जाती है। ड्राइंग हमारा क्या है, कैपिटल है? नहीं सर। लाइबिलिटी है? नहीं सर। क्या हमारी एक्सपेंस है? नहीं सर। क्या वो रिवेन्यू है? नहीं सर। तो हमारा क्या है ये हमारा माना जाएगा असेट्स। ड्राइंग क्या माना जाएगा हमारा, असेट्स। ड्राइंग क्या माना जाएगा हमारा दोस्तों, असेट्स माना जाएगा। और ड्राइंग असेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। इसलिए आपको डेबिट में आपको अमाउंट लिख देना है, जो कि है आपका 6,000 रुपये। 19 की बात करते हैं, रेंट। रेंट सर कुछ पता ही नहीं है दिया है या लिया है। आप एक काम का मतलब मानते हुए चलना मेरे कि ये मान तो चलना आपको रेंट देना है, आपको एक्सपेंस मानना है। क्यों ऐसा, क्यों वजह है, वजह आपको कभी और बता दूंगा या किसी और वीडियो में कवर कर दूंगा जब वो वाला चैप्टर आएगा। क्योंकि मैं कवर तो जरूर करता हूँ जब चैप्टर हमारे सामने आता है। रेंट हमारा एक्सपेंस है, फिलहाल के लिए आप इसको एक्सपेंस है तो हमारे इसको डेबिट कर देना है। कितने रुपये, 3,700 रुपये, ठीक है। 20 की बात करते हैं, सैलरीज़। सैलरीज़ हमारा ये भी अपने आप में एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का में से कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो 3600 आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद बात करते हैं, अभी तो और हैं सर, कितने हैं, पेज खत्म हो गया, कोई बात नहीं, 2 और आइटम रहेगी बस। लिखा है लोन। अच्छा लोन, और साइड में लिखा है CR, लोन लिखा है क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये कि आपने लोन लिया हुआ है। और जब भी आएगा ना CR, इसका मतलब ये कि आपने लोन लिया हुआ है। और जब भी आपके सामने लिखा हुआ है CR, तो आपको भी CR मतलब क्रेडिट साइड में आपको रिकॉर्ड कर देना है, लाइबिलिटी मानते हुए। बस लास्ट पॉइंट हमारा ये इंटरेस्ट ऑन लोन। मुझे एक बात बताओ, आपने लोन लिया है
10,000 का। इस लोन पे आप इंटरेस्ट दोगे नहीं दोगे सामने वालों को? सर बिल्कुल देंगे। तो ये कह रहा है मैंने 1200 रुपये का लोन पे इंटरेस्ट दिया है। तो सर जब आप लोन पे इंटरेस्ट देते हो तो आपका एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस का में से कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लोन हमारी लाइबिलिटी है तो इसको लाइबिलिटी में डालो, और इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में डालो, ठीक है ना। क्या बच्चों बात क्लियर होती है? यस सर क्लियर होती है। तो फटाफट से काम करो, अब जल्दी से इसका मुझे टोटल बता दीजिए, जिससे कि हम लोग क्वेश्चन को फटाफट से फिनिश कर देंगे। तो चलो फटाफट से बताओ हमारा टोटल क्या आएगा, जल्दी से बताओ। टोटल बताओ फटाफट से क्या आ रहा है, मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मुझे तो करना पड़ेगा। एक काम करो, क्रेडिट साइड का आप लोग करो टोटल यार, क्रेडिट साइड का आप लोग करो, डेबिट साइड का मैं करता हूँ, क्योंकि करना तो पड़ेगा। मेरे पास आंसर शीट नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ चेकिंग ही कर सकता हूँ, हम लोगों से भी तो गलती हो सकती है ना। अच्छा सर हम लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं? आप लोग नहीं कर सकते सर। आप क्यों कर रहे हो? आप लोगों का टाइम बचाने के लिए। सर हम लोग भी पेपर वालों का टाइम बचा सकते हैं जो पेपर चेक करता है? नहीं, आप टाइम नहीं बचा सकते, टाइम बचाना आपके हाथ में नहीं है। ये लो 2,21,650 के आंसर है ये, बिल्कुल राइट आंसर 2,21,650। बात करते हैं क्रेडिट साइड की। आप लोगों ने मुझे बताया नहीं अभी तक। सर मैंने कराई नहीं, हमें लग रहा है कि आप ही कर दोगे। अच्छा दे दो, चलो मैं कर देता हूँ अगर आप ऐसी बात कह रहे हो तो, वरना आपको करना चाहिए था। सर आप बोलते बहुत हो, कहाँ बोलता हूँ बताओ? आजकल मैंने बोलना छोड़ दिया है। मेरी पुरानी वीडियोस को देखना, मैं कितना बोलता था। 2 लाख बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना मज़ा आता है जब हमारा आंसर एक ही बार में मैच कर जाता है। आपको बस नीचे टोटल लिख देना है, टोटल के बाद आपको सीधा अमाउंट लिख देना है। दोस्तों ये रहा हमारा फुल फ्लैज आंसर। मैं थोड़ा सा स्क्रीन जूम आउट करता हूँ, अगर हो सकती है तो। इसके बाद शायद नहीं हो रही, ठीक है ना। तो गाइज़ ये रहा हमारा फुल फ्लैज आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको बस ये पता होना चाहिए 5 हमारे हेड्स होते हैं, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट्स, नेचर बनाना नहीं बनाना इट्स टोटली अप टू ऑन यू, आपकी मर्जी है बनाना नहीं बनाना। ये वैसे मत बनाना, ये आपकी पता लर्निंग के लिए होता है। आपकी लर्निंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, आपको पता रहेगा कि चीज़ के बारे में कि परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, ओपनिंग स्टॉक हमारा एसेट्स होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी होती है, कैश इन हैंड हमारी एसेट्स होती है, सेल्स रिटर्न हमारा एक्सपेंस होता है और सेल्स हमारी रिवेन्यू होती है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसिव्ड हमारी रिवेन्यू है, मशीनरी एसेट्स है, बहुत कुछ है। आप लोग देखते चले जाओ। मैं सभी का शायद नहीं करवा पाऊंगा आपको नेचर, लेकिन अगर मेरा मन करेगा तो जरूर करवाऊंगा। तो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो। सर इस वाली वीडियो में एक ही क्वेश्चन कराओगे? फिलहाल के लिए एक ही वीडियो है, दूसरा पार्ट आप अगली वाली बिल्कुल इसी के बाद ही दूसरा पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा। तो काफ़ी सारे पार्ट्स आने वाले हैं, 3 4 5 हमारे पार्ट बनेंगे ट्रायल बैलेंस के, और काफ़ी डिटेलिंग में कराऊंगा जैसे मैंने आपको ये वाली वीडियो कराई है। अगर आपको वीडियो में कुछ बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो भी कि अभी हमारे मोटिवेशन के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करेंगे ना, एक तो आपसे मिस नहीं होगी। इसलिए आपको ना बेल आइकन पर क्लिक कर देना है। तो बेल आइकन पे क्लिक करके हमारे मोटिवेशन बढ़ाना, जो भी वीडियोस आए लगातार देखते रहना, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो यार, जो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप है। लोगों से बोलो, दोस्तों से बोलो कि सर के चैनल पर आएँ, सर के चैनल को सपोर्ट करें, बहुत बारीकी से अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं। और गाइज़ अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं आप लोग मुझे बता सकते हो। अगर कोई स्पेसिफिक अगर कोई क्वेश्चन हो आपके मन में कि सर आपके वो क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, आप हमसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। इंस्टाग्राम की जो हमारी आईडी है उसका लिंक आप लोगों के सामने दे रखा है, अकाउंट्स फॉर एवर के नेम से। जाओ इसको सर्च करो, आपके सामने लिखा है ना अकाउंट्स फॉर एवर, इसको सर्च करो, एक ही बार में हमारी आईडी आ जाएगी, जाके फॉलो करो। जो भी आपके डाउट्स हैं वहीं पे इंस्टाग्राम पे पूछो, मैं प्रॉपर आपके डाउट्स का रिप्लाई करूँगा। अभी हमारे एक प्रेमी हमारे एक स्टूडेंट हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन उन्होंने मेरे से BRS का क्वेश्चन करा है डाउट्स में। तो उन्होंने पूरा क्वेश्चन करा, इतना सिंपल क्वेश्चन जो कि ABCD का A होता है। शायद उनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इसलिए मैंने उनको बोला कि आप एक काम करो, पहले हमारे यूट्यूब पर BRS के सारी वीडियोस देख लेना, जिससे कि मतलब आपका वो वाला क्वेश्चन ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो उन्होंने हमारी BRS की हमारी वैसे आई थिंक 6 वीडियोज़ पढ़ी है, मुझे याद नहीं है प्रॉपर। तो उन्होंने सिर्फ 3 ही वीडियो देखी और उन्होंने बोला क्वेश्चन जो कि मेरे से डाउट में लेकर आए थे, पूरा बड़ा इतना बड़ा क्वेश्चन लेकर आए थे, उन्होंने अपने आप में सॉल्व करा। और मुझे काफ़ी मतलब बधाई दी थी इस चीज़ की कि सर बहुत मज़ा आया वीडियोज़ देखने के बाद क्वेश्चन करने में खुद ही। तो गाइज़ वही है, डाउट्स पूछना वही जो आपको जेन्युइनली आपको लगता है कि पहले आपने प्रैक्टिस करी है, खूब आपने मेहनत करी है, उसी के बाद ही आप हमसे डाउट्स लेना। अदरवाइज़ पहले कंसेप्ट्स ले लेना, आप हमारी वीडियोस वगैरह मांग लेना, लिंक मांग लेना, उनको देखने के बाद भी फिर डाउट्स आए आपके मन में तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो। और गाइज़ अगर आप लोग इंग्लिश में स्ट्रांग होना चाहते हो, हमारी इंग्लिश का चैनल है, आप देख सकते हो सामने, इंग्लिश की क्लास विनोद, आप ऐसे सर्च करना हमारा चैनल आ जाएगा। इसको सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे कि फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपसे मिस नहीं होगी। गाइज़ आने वाले टाइम में इंग्लिश की बहुत ज़्यादा वैल्यू है यार, इसलिए कह रहा हूँ इस वाले चैनल को सब्सक्राइब करो, इंग्लिश को सीखो। और एक हमारा इंग्लिश का चैनल भी है, इंग्लिश की क्लास नेम से आपके सामने आ रहा है, जाओ इसको फॉलो कर सकते हो। हमारी प्रोफेशनल आईडी यही है इंग्लिश की क्लास नेम से। तो गाइस इंस्टाग्राम पर दोनों आईडी फॉलो कर लेना, अकाउंट्स फॉर एवर के नेम से भी और इंग्लिश की क्लास नेम से भी।
और आपके जो भी डाउट्स हैं अकाउंट्स के, अकाउंट्स फॉरएवर पे बताओ। आपके इंग्लिश के कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें इंग्लिश की क्लास चैनल पे बताओ, दोनों में आपकी सपोर्ट करेंगे। और गाइस बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों तक इस वाली वीडियो को शेयर कर दो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, थोड़ा छोटा चैनल है, आप लोगों के सपोर्ट से आगे जा सकता है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी डिटेलिंग पढ़ा रहा हूँ। ये हमारी सारी वीडियोज़ 11th लेवल पे ही तक ही सीमित नहीं है, आप लोग इनको CA CS CMA या BCom या MCom लेवल तक भी देख सकते हो। काफ़ी डिटेलिंग में कराता हूँ, तो हर लेवल पे हमारी वीडियोज़ काम आती हैं। तो चलो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, पार्ट 2 के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।